आइए हम बात करते हैं एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, चैरिटी, धर्मार्थ संस्थान की संवैधानिक स्थिति क्या है इस देश में। तो देखिए, एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, चैरिटी हो या कोई धर्मार्थ संस्थान हो, हमारे संविधान के समवर्ती सूची में, और हम जानते हैं कि समवर्ती सूची हमारे संविधान में 3 सूची है, विषयों का जो है 3 लिस्ट में रखा गया है, जिसमें केंद्रीय लिस्ट जिस पे कानून बनाने का अधिकार संसद का है, वैसे ही स्टेट लिस्ट जिस पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची जिस पे कानून बनाने का अधिकार जो है दोनों, मतलब कि जिस पे संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। तो एनजीओ, ट्रस्ट, चैरिटी और धर्मार्थ संस्थान को लेके राज्य भी कानून बना सकते हैं और संसद भी कानून बना सकती है। इसको लेके हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट में रखा गया है, एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, चैरिटी हो, धर्मार्थ संस्थान। आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, कि कोई भी संस्था या संगठन बनाने का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार है। और इसी में बाद में जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी जोड़ दिया गया। तो आज कह सकते हैं कि आर्टिकल 19(1)(c) में टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज तीनों की बात कर दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आर्टिकल 19(1)(c) का सीधा हिस्सा नहीं था, लेकिन इसे इंसर्ट किया गया संविधान में 97th संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में। तो आज एनजीओ की भूमिकाओं की यदि हम बात करें भारत में, तो समाज निर्माण में सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में, सरकारी प्रयासों के सहायक के रूप में समाज निर्माण में एनजीओ की भूमिका जो है बहुत हद तक जो है सराहनीय है। कुछ बहुत सारी चिंताएं भी हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे काम किए हैं इन एनजीओज ने, इन गैर सरकारी संगठनों ने, इन ट्रस्टों ने, जो आज पूरे देश में जिसकी सराहा जाता है, पूरे देश में जिसको जो है पसंद किया जा रहा है। जैसे कुछ यदि हम उदाहरण की बात करें समझने के लिए, तो जैसे बचपन बचाओ आंदोलन, जिसे स्वामी अग्निवेश ने शुरू किया, अब आज हमारे बीच नहीं है स्वामी अग्निवेश। उसी आंदोलन से बाद में कैलाश सत्यार्थी जुड़े और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार बचपन बचाओ आंदोलन के अपने किए गए काम के लिए ही मिला। ऐसे ही एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ने चुनाव सुधार के क्षेत्र में अपनी जनहित याचिकाओं से शानदार काम किया है। आज राजनीतिक सुधार के बहुत सारे फैसले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लागू करने पड़े सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से, उनको लागू करवाने में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने शानदार काम किया है। उसी के कारण ये संभव है कि आज उम्मीदवार चुनाव लड़ने के समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होती है, अपनी शैक्षणिक योग्यताएं बतानी होती है, अपनी संपत्ति का खुलासा करना होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पे सुनवाई चल रही है जिसमें अपराधियों के चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध की बात है। इस संदर्भ में देखते हैं फैसला क्या आता है। तो ऐसे ही इंटेक, विरासत के संरक्षण की दिशा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंटेक ने भारतीय विरासत के संरक्षण की दिशा में शानदार काम किया है। तो केंद्र सरकार भी जो है एनजीओ के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वाधारा, उज्ज्वला जैसी योजनाओं के लिए धन प्रदान कर रही है। तो आज एनजीओ, ट्रस्ट, चैरिटी, धर्मार्थ संस्थान समाज निर्माण में सरकार के सहायक के रूप में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सराहनीय काम कर रहे हैं। लेकिन एनजीओ के कार्य प्रणाली से बहुत सारी देश में चिंताएं भी है। खासकर एनजीओ जो विदेशी अंशदान, जो फॉरेन फंडिंग के जो दुरुपयोग का सवाल है, जैसे तमिलनाडु में एनजीओज ने जिस तरह से वहाँ न्यूक्लियर प्लांट का विरोध किया, जिसमें यह बात सामने आया कि इसमें जो है फॉरेन फंडिंग का दुरुपयोग किया जा रहा था। तो आज एनजीओ के ऊपर फॉरेन फंडिंग के दुरुपयोग का बड़ा सवाल है, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले हैं उनके विरुद्ध। एनजीओज में भ्रष्टाचार के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, धन का दुरुपयोग बढ़ रहा है एनजीओज के द्वारा। और आज एनजीओज जो हैं या ये ट्रस्ट या चैरिटी जो हैं, उन जो मिशन है, जिन ऑब्जेक्टिव के लिए उनको फंड दिया गया है या जिन ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने फंडिंग रेज किया, इकट्ठा किया है, उस मिशन पे जो है टोटल फंडिंग का एक छोटा हिस्सा खर्च होता है और ऑफिस मेंटेनेंस और बाकी बातों पे, जिन कारणों से सरकार ने एनजीओज को प्रमोट इसलिए किया गया भारत में कि सरकारी
प्रयास से जब काम किए जाते थे, तो नौकरशाही और उस व्यवस्था के संचालन का खर्च ही जो है बजट का एक बड़ा हिस्सा उस पे खर्च हो जाता था, और जो कॉज है, जिस बात के लिए फंड आया है, उस पे एक छोटा सा हिस्सा खर्च होता था। आज वही नौकरशाही एनजीओज में भी कायम हो गई है, और एनजीओज अपने पैसे का अपने मिशन पे बहुत कम खर्च करते हैं, और अधिकतर पैसे भ्रष्टाचार या ऑफिस मैनेजमेंट पे लग जाता है। यह जो है एक चिंता का विषय है। इसी को लेकर एक समिति भी बनी थी, विजय कुमार समिति 2017 में। उसने ये स्पष्ट रूप से कहा कि एनजीओ की परिचालन स्वतंत्रता को जो है जितना अधिक सरकारी समर्थन मिले, एनजीओ उतना सफल होंगे, लेकिन साथ साथ उनके निगरानी के बीच भी नियंत्रण और संतुलन की भी बात की गई कि परिचालन की स्वतंत्रता यदि एनजीओज को, ट्रस्ट, चैरिटी, धर्मार्थ संस्थान को दिया जाए तो उनकी निगरानी भी का ध्यान रखा जाए, और नौकरशाही के बाधा को जरूर कम किया जाए। नौकरशाही के बाधा को कम करने के लिए ही हमने देश में गैर सरकारी संस्थानों को, ट्रस्ट, चैरिटी को हमने खूब तेजी से प्रमोट किया। आज देश के लगभग हर शहर में इनके काम सराहे जा रहे हैं। लेकिन आज एनजीओ जो पूरे देश में जितना फंड जनरेट करते हैं, जितना फंड इकट्ठा करते हैं, और यदि उनके द्वारा अंतिम रूप से हासिल किए गए लक्ष्य के साथ यदि उन फंड का ऑडिट किया जाए तो निराशा हाथ लगती है। जहां भी एनजीओ के काम का ऑडिट होता है तो पता लगता है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को लेके जो पैसा है वो अपने कुल फंडिंग का या अपनी योजना का एक छोटा सा हिस्सा किया। ये सुधार कैसे हो, ये भी देखना है। और जबकि एनजीओ समवर्ती सूची में है जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, तो राज्यों को इन संस्थानों के ऊपर अपनी निगरानी बेहतर करनी चाहिए, और परिचालन की स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए हम जो है इन्हें प्रमोट करें, और सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में इनकी जो भूमिकाएं हैं और बेहतर हो सकती है यदि ऐसे लोग इन संस्थानों की तरफ आए जो व्यवसाय के लिए नहीं, रोजगार के लिए। आज क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग, अनएम्प्लॉयड लोग एनजीओ, ट्रस्ट, चैरिटी संस्थान खोल लेते हैं, और वो अपने परिवार पालन और आमदनी, मतलब एक रोजगार बन गया है। ये रोजगार नहीं है, ये समाज सेवा है। समाज सेवा के लिए जो लोग मन से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग को यदि हम एनजीओ, ट्रस्ट, चैरिटी और धर्मार्थ संस्थानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे तो हम इनके लक्ष्य को बेहतर प्राप्त कर सकते हैं, और समाज निर्माण में सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में एनजीओ की सफलता और भी शानदार हो सकती है। थैंक यू।